हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीएपीसी फार्मा क्लासेस। लास्ट क्लास में हम चैप्टर डिस्कस कर रहे थे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, इसके बारे में हमने देख लिया था कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम टू टाइप्स का होता है, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक। इसके अंदर फिर हमने कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स, एडिनर्जिक रिसेप्टर्स हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कोलिनर्जिक ड्रग्स। इनका मतलब क्या हुआ कि कोलिनर्जिक ड्रग कौन सी होती है, जो कि कोलिनर्जिक रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगी एक तो, और जिनका जो एक्शन होगा वो एसिटाइल कोलिन के जैसा होगा। किसके जैसा होगा? एसिटाइल कोलिन के जैसा। क्योंकि इसका जो मेन न्यूरोट्रांसमीटर है कोलिनर्जिक सिस्टम का, वो कौन सा होता है? एसिटाइल कोलिन। तो इनका एक्शन भी एसिटाइल कोलिन के जैसा होगा। ठीक है, एसिटाइल कोलिन इज ए मेजर न्यूरो हार्मोनल ट्रांसमीटर। ठीक है, अब इसमें क्या है कि कुछ टाइप की ड्रग आती है। देखो, पहले तो जनरल अपन ये देखते हैं कि इसके अंदर होता क्या है। देखो, ऐसे होता है इसके अंदर, ये मान लो कोई नर्व एंडिंग है आपकी। ठीक है, इसके अंदर यहाँ जब कोलिनर्जिक ड्रग की बात कर रहे हैं तो अंदर कौन सा होगा इसके अंदर? एसिटाइल कोलिन। ठीक है, यहाँ ये रिलीज हो गया एसिटाइल कोलिन का। एसिटाइल कोलिन यहाँ रिलीज होके यहाँ पे मस्करेनिक रिसेप्टर और निकोटिनिक रिसेप्टर इन पे एक्ट करेगा, और एसिटाइल कोलिन को यहाँ से डिग्रेड करने वाला यहाँ पे एंजाइम भी प्रेजेंट होगा। कौन सा? एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज, ये इसका नाम होता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ? एसिटाइल कोलिन जो इसके अंदर प्रेजेंट था नर्व एंडिंग के अंदर, वो यहाँ से रिलीज हुआ, यहाँ आ गया एसिटाइल कोलिन। अब ये क्या है? एक्शन करेगा मस्करेनिक रिसेप्टर पे, निकोटिनिक रिसेप्टर पे, और बाद में फिर यहाँ आगे इसका क्या है कि यहाँ पे ये इस एंजाइम का हाइड्रोलाइसिस करेगा। ये कौन सा एंजाइम होगा? मतलब ये एंजाइम एसिटाइल कोलिन का हाइड्रोलाइसिस करेगा। इस एंजाइम का नाम क्या है? एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज। ठीक है, ये जनरल प्रोसेस जो है ये यहाँ पे रन होता है कोलिनर्जिक ड्रग्स के लिए। ठीक है, अब देखते हैं इसके अंदर ड्रग कौन कौन सी आती है। देखो, एक तो वो जो डायरेक्टली एक्ट करेगी, मतलब एसिटाइल कोलिन जो इसके अंदर प्रेजेंट था नर्व एंडिंग में, इसको डायरेक्टली इंक्रीज करने वाली ड्रग, एसिटाइल कोलिन के एक्शन को बढ़ाने वाली ड्रग, उनको बोलेंगे कौन सी? कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। ठीक है, अब इसमें ये एस्टर्स है और एल्कलॉइड है। एस्टर्स में एसिटाइल कोलिन, बेथानिकोल, मेथाकोलिन, ये कुछ टाइप की ड्रग्स इसके अंदर यहाँ पे आती है। ठीक है, एक और ड्रग इसके अंदर आ सकती है, कौन सी? कार्बाकोल। कार्बाकोल। ठीक है, ये भी यहाँ पे एस्टर के अंदर ही आती है। क्वेश्चन आता है एसिटाइल कोलिन क्या है, तो एस्टर है वो, ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरा क्या? एल्कलॉइड। प्लांट ऑब्टेन्ड ड्रग है ये। निकोटिनिक रिसेप्टर पे एक्ट करेगी। पिलोकार्पिन और अरेकोलिन। ठीक है, एक दूसरी लोबेलिन भी इसके अंदर ही आती है। कौन सी? लोबेलिन। ठीक है, तो ये भी क्या है कि यहाँ पे एसिटाइल कोलिन के एक्शन को यहाँ पे बढ़ाएंगी। नेक्स्ट है इनडायरेक्टली एक्टिंग। इनडायरेक्टली एक्टिंग कैसे काम करेगी? एंटीकोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर। क्योंकि हमें पता है कि इस नर्व एंडिंग के अंदर से ही जब ये एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है तो इसको डिग्रेड करने वाला, हाइड्रोलाइसिस करने वाला एंजाइम प्रेजेंट होता है, एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज। इसको अगर हम रोक दें तो एसिटाइलकोलिन का एक्शन बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि इस ये क्या कर रहा था? इसका हाइड्रोलाइसिस कर रहा था। हाइड्रोलाइसिस को अगर रोक दें तो एसिटाइलकोलिन का एक्शन यहाँ पे बढ़ जाएगा। ठीक है, इसीलिए ड्रग का नाम क्या दिया? एंटीकोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर। ये कैसे काम कर रही है? इनडायरेक्टली, क्योंकि डायरेक्टली में तो क्या है, वो डायरेक्टली एक्शन बढ़ा रही थी कोलिनर्जिक रिसेप्टर का। ठीक है, अब देखो इसके अंदर और कौन सी ड्रग आती हैं इनडायरेक्टली एक्टिंग में? रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब क्या हुआ कि कोई ड्रग जब किसी रिसेप्टर पे एक्ट करेगी, मान लो कि यही है, यही ड्रग है, ये क्या करेंगी? एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर्स हैं जो ये ड्रग, ये एंजाइम पे एक्ट करेगी एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज पे। ठीक है, इसको क्या करेगी? इसको इनहिबिट करेंगी। ठीक है, अब इसको इनहिबिट करके इसका काम रोक दिया और एसिटाइल कोलिन का यहाँ पे बढ़ा दिया अमाउंट। तो इसने ये ड्रग जितने थी प्रेजेंट इतने इसने ये काम करके रखा। ठीक है, तो ये काम क्या हुआ? बाद में वापस एसिटाइल कोलिन वापस बढ़ जाएगा, वापस इसको हाइड्रोलाइसिस करने लग जाएगा एसिटाइल कोलिन का, ये जो एंजाइम है एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज। ठीक है, तो ये एक्शन क्या हुआ? रिवर्सिबल। एक बार कोई ड्रग ने जब एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम को इनहिबिट किया तो एसिटाइल कोलिन का एक्शन बढ़ गया। ठीक है, अब बढ़ गया तो लेकिन जब ड्रग बॉडी के अंदर अमाउंट खत्म हो गया ड्रग का, तो वापस से ये एक्टिवेट हो जाएगा और वापस एसिटाइल कोलिन का एक्शन यहाँ पे घटेगा। ठीक है, ये क्या हुआ? रिवर्सिबल एक्शन। लेकिन जब इरिवर्सिबल एक्शन की बात होती है तो उसके अंदर जो एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज यहाँ पे इनहिबिट कर रहे थे हम एंजाइम, अब वो इनहिबिट नहीं होगा। अब बॉडी में जब ड्रग प्रेजेंट नहीं है तभी भी वो ब्लॉक रहेगा, वो यहाँ पे परमानेंट टाइप का ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, जब तक कोई दूसरी ड्रग आके उसके ऊपर एक्ट नहीं करेगी। इसको बोलते हैं क्या? इरिवर्सिबल।
अब रिवर्सिबल के अंदर ड्रग आती है एक्रीडीन, जिसके अंदर टैक्रीन आती है, टैक्रीन टाइप की ड्रग आती है। कार्बामेट, कार्बामेट में देखो नियोस्टिग्मीन, फिजियोस्टिग्मीन, पायरिडोस्टिग्मीन, ठीक है, ये कुछ ड्रग इसके अंदर आती है। एक ड्रग और आती है इसके अंदर ही, देखो जो यहाँ पे कार्बामेट्स है इसके अंदर ड्रग आती है एक और, कौन सी, इड्राफोनियम, कौन सी, इड्राफोनियम। इड्राफोनियम यहाँ पे ये एसिटाइलकोलिन एस्टरेज इनहिबिटर है, रिवर्सिबल के अंदर आती है। और इसका काम किस में होता है, माइस्थेनिया ग्रेविस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, इसके डायग्नोसिस करने के लिए इड्राफोनियम को यहाँ पे काम में लेते हैं। दूसरी ड्रग कौन सी, नियोस्टिग्मीन, फिजियोस्टिग्मीन, पाइरिडोस्टिग्मीन, ये क्या है, ये भी यहाँ पे एसिटाइलकोलिन एस्टरेज इनहिबिटर है। फिजियोस्टिग्मीन यहाँ पे काम करती है किसमें, ये जो ग्लूकोमा है उसके अंदर भी काम करती है। और ग्लूकोमा के अंदर दूसरी कौन सी ड्रग काम करती है, पिलोकार्पिन, पिलोकार्पिन भी ग्लूकोमा के अंदर काम करती है। पिलोकार्पिन एक डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग है, ठीक है, और एल्कलॉइडल कैटेगरी में आती है, जिसमें निकोटीन और अरेकोलिन ये सब आ रही थी, उसमें पिलोकार्पिन भी एक इंपॉर्टेंट ड्रग है जो कि ग्लूकोमा के अंदर काम में आती है। ग्लूकोमा में क्या होता है, इंट्रा ओक्यूलर टेंशन है जो आई का, वो बढ़ जाता है कितने से, 21 mmHg से ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसके ट्रीटमेंट में फिर ब्रॉड डिजीज हो जाती है ग्लूकोमा, और ट्रीटमेंट में काम में लेते हैं हम पिलोकार्पिन को, इसकी आई ड्रॉप या फिर फिजियोस्टिग्मीन को, ठीक है। अब देखते हैं इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल में आती है कार्बामेट्स, प्रोपोक्सर, ठीक है, और ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, पैराथियोन, मेलाथियोन, सेरीन, ये इस तरीके की कुछ इसके अंदर ड्रग आती हैं, ठीक है। और जो ये ऑर्गेनोफॉस्फेट्स है इनको केयरफुली काम में लेना चाहिए। देखो एक तो ये ऑर्गेनोफॉस्फेट्स है, इनका काम किस में आता है, इसका काम आता है इंसेक्टिसाइडल एजेंट की तरह, किसकी तरह, इंसेक्टिसाइडल एजेंट की तरह। इंसेक्टिसाइडल एजेंट्स का मतलब क्या हुआ, जो इंसेक्ट्स को किल करेंगे। जो मतलब कुछ किसान होते हैं अपने खेतों में काम करते हैं, तो उसमें क्या है कि वो छिड़काव के लिए, इंसेक्टिसाइडल एक्शन के लिए ऑर्गेनोफॉस्फेट्स का यहाँ पे दवाई छिड़कते हैं उसकी, ठीक है। लेकिन कई बार क्या हो जाता है, एक तो ये दवाई जो छिड़कनी चाहिए ये मास्क लगा के और ग्लव्स पहन के करने चाहिए, लेकिन कई बार यहाँ पे क्या है कि कुछ कुछ लोग यहाँ पे मास्क का और ग्लव्स का यूज नहीं करते, तो ये क्या करता है, ऑर्गेनोफॉस्फेट स्किन से भी एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है, और लंग्स के थ्रू भी बॉडी के अंदर पहुंच जाएगा। फिर उससे क्या होगा, लंग्स के थ्रू बॉडी में पहुंच गया तो एसिटाइल कोलिन है, ये क्या है, एसिटाइल कोलिन के एक्शन को बढ़ा रही है टोटली ये ड्रग, ठीक है। अब बॉडी में जब एसिटाइल कोलिन का एक्शन बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, एसिटाइल कोलिन का काम क्या होता है, हमने कल भी पढ़ा था, हार्ट रेट को क्या करता है, ये कम करता है एसिटाइल कोलिन, भाई सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बढ़ाती है, पैरासिम्पैथेटिक घटाती है, तो एसिटाइल कोलिन क्या करेगी यहाँ पे, हार्ट रेट को डिक्रीज करने का मतलब कम करेगी हार्ट रेट को, उस चीज को क्या बोलते हैं, ब्रेडिकार्डिया। तो इसलिए साइड इफेक्ट जो आ जाता है इसका कौन सा आ जाता है, ब्रेडिकार्डिया, ठीक है। अब हार्ट पे ये क्या काम करती है, हार्ट रेट को घटाने का काम करती है, बाकी सब जगह ये क्या करती है, कॉन्ट्रैक्शन, जैसी टाइलकोलिन होती है। जब आंखों के अंदर ये करेगी कॉन्ट्रैक्शन तो उससे कौन सी प्रॉब्लम होगी, लैक्रीमेशन की, ठीक है, आंखों से आंसू आएंगे, ठीक है। और मुंह माउथ के अंदर क्या होगा, सलाइवेशन, बॉडी में स्वेटिंग होने लग जाएगी क्योंकि सब जगह यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होगा, यूरिनेशन, ठीक है। एब्डोमिनल क्रैम्प्स होंगे, इंटेस्टाइन की यहाँ पे मोटिलिटी बढ़ेगी, बार बार डायरिया जैसी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो ये सब क्या है, साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट्स के, और टोटली एसिटाइल कोलिन जो ड्रग है, कोलिनर्जिक ड्रग, इन सब के, अगर ये जरूरत से ज्यादा यहाँ पे आई। यूजेज, यूजेज में देखो कौन कौन से आते हैं यहाँ पे, यूजेज में आती हैं ग्लूकोमा, ग्लूकोमा के यूज में पिलोकार्पिन, और दूसरी कौन सी बताई थी हमने अभी, फिजियोस्टिग्मीन, ठीक है। पीएसवीटी, प्रॉक्सिमल सुप्रा वेंट्रिक्यूलर टैकीकार्डिया, इसका मतलब क्या हुआ, प्रॉक्सिमल सुप्रा वेंट्रिक्यूलर टैकीकार्डिया का मतलब, इसका मतलब ये है कि वेंट्रिकल का, हार्ट के वेंट्रिकल का यहाँ पे इस उसकी रेट जो है सडनली बढ़ जाती है, हार्ट के वेंट्रिकल की यहाँ पे रेट सडनली बढ़ जाती है, उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल सडनली, ठीक है, प्रॉक्सिमल सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। इसके ट्रीटमेंट में कौन सी ड्रग काम आएगी, मेथाकोलिन, क्योंकि एसिटाइल कोलिन का एक्शन क्या है, हार्ट रेट को कम करना, तो ये भी यहाँ पे हार्ट के एक्शन को सबको डिक्रीज करेगी मेथाकोलिन, ठीक है। तो इस टाइप से ये यहाँ पे ये ड्रग काम में आती है। ऐसे ही जो दूसरी ड्रग एक और हमने पढ़ी है बेथानिकोल, बेथानिकोल का काम किसमें आएगा, ये करेगी क्या, यूरिनरी रिटेंशन का काम करेगी, क्या करेगी, यूरिनरी रिटेंशन का काम करेगी, और ब्लैडर पैरालिसिस के अंदर भी काम में ले सकते हैं इसे, क्योंकि आपको पता है कि एसिटाइल कोलिन कॉन्ट्रैक्शन करती है, तो यहाँ पे ये यूरिनरी ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करेगी और यूरिन इसके अंदर यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, उसको बोलते हैं यूरिनरी रिटेंशन, ठीक है। तो इस टाइप से ये जो यहाँ पे कोलिनर्जिक ड्रग है यहाँ पे ये इस तरीके से काम करती है। कोलिनर्जिक ड्रग टोटली एसिटाइल कोलिन के एक्शन को बढ़ाती हैं,
दो तरीके से काम करके, एक तो वो डायरेक्टली एक्ट करेगी, डायरेक्टली कोलिनर्जिक एक्शन को बढ़ाएंगी, और दूसरा एंटी कोलिनेस्टरेज एंजाइम को यहाँ पे इनहिबिट करके, ठीक है, इससे भी बढ़ जाएगा। कोलिनर्जिक ड्रग को हम दूसरे किस नाम से बोल सकते हैं? कोलिनोमाइमेटिक ड्रग्स, इस नाम से भी हम इनको बोल सकते हैं, कोलिनोमाइमेटिक ड्रग, ठीक है। या फिर कोलिनोमाइमेटिक के साथ साथ हम इनको और क्या बोल सकते हैं? पैरासिम्पैथोमाइमेटिक। कौन सी? पैरासिम्पैथोमाइमेटिक, क्योंकि आपको पता है कि जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है वो कोलिनर्जिक सिस्टम होता है, कोलिन के एक्शन को बढ़ा रहे हैं इसलिए माइमेटिक, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक यानी कि एसिटाइल कोलिन के एक्शन को यहाँ पे बढ़ा रहे हैं, तो इनको इस नाम से ये बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स, ठीक है। तब तक के लिए आपके अगर कुछ यहाँ पे कोई डाउट हो तो कमेंट में बताना। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।